इस समय समझना दोस्तों, रामदेव जी के समकालीन, रामदेव जी के समकालीन मारवाड़ शासक कौन था दोस्तों? रामदेव जी के समकालीन मारवाड़ का शासक कौन था? एग्जाम स्टडी, धन्यवाद सर। और चुन्नीलाल दानिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरजमल जी, जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों सभी के सभी लाइक जरूर कर देना। राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं। लोक देवता रामदेव जी का पहला चैप्टर हो चुका है, रामदेव जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। रामदेव जी के समकालीन मारवाड़ का जो शासक था वो था मल्लीनाथ जी। कौन थे दोस्तों? मल्लीनाथ जी। कौन थे दोस्तों? मल्लीनाथ जी थे। ढंग से समझना, मल्लीनाथ जी थे। मल्लीनाथ जी राजस्थान के लोक देवता भी हैं। मल्लीनाथ जी राजस्थान के लोक देवता भी हैं। मल्लीनाथ जी की अपन बातें कर रहे हैं दोस्तों, मल्लीनाथ जी को समझ रहे हैं। आगे अपन बात करें, इन मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को, मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर, पोकरण की जागीर उपहार में दी। समझ रहे हो दोस्तों? समकालीन मारवाड़ का शासक मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी एक लोक देवता भी रहे, लेकिन रामदेव जी को पोकरण की जागीर काय में दे दी दोस्तों? उपहार में दे दी। दोस्तों काफी टाइम से चल रही है, 2 महीने समथिंग हो गए मुकेश कुमार जी। ढंग से समझना, रामदेव जी के समकालीन लोक देवता, समकालीन लोक देवता, ढंग से समझना दोस्तों, रामदेव जी के जो समकालीन जो लोक देवता थे उनमें नंबर 1 पाबू जी, नंबर 2 हड़बू जी और नंबर 3 मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, पाबू जी, हड़बू जी और मल्लीनाथ जी। पाबू जी, हड़बू जी और मल्लीनाथ जी, ये 3 समकालीन लोक देवता रहे हैं किसके? रामदेव जी के। एक और बात समझना दोस्तों, रामदेव जी की रामदेव जी की एक शिष्या रही है जिनका नाम है दोस्तों आई माता। आप राजस्थान की लोक देवियों में पढ़ोगे इनको। राजस्थान की लोक देवी, सॉरी, राजस्थान की एक लोक देवी रही है जो रामदेव जी की शिष्या भी थी, जिनका नाम था आई माता। क्या नाम था दोस्तों? आई माता। और आई माता का जो मंदिर है, जो दोस्तों आई माता का मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। मैं राजस्थान की लोक देवियों में भी पढ़ाऊंगा इनको। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। इनकी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इन्होंने भी राजस्थान में छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। और यही वो लोक देवी है दोस्तों, ऐसा कहते हैं इनके मंदिर में दीप की लहर टपकता है, वो यही लोक देवी है। इनके मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकता है। इनके मंदिर में दीपक की लौ से क्या टपकता है दोस्तों? केसर टपकता है। क्या टपकता है दोस्तों? केसर टपकता है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन एक एक से आगे बढ़ते भी रामदेव जी की ही बातें करेंगे दोस्तों। लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। बिल्कुल
दोस्तों अभी लाइक नहीं किया है सभी के सभी ने, अभी काफी लोग। अच्छा दोस्तों, आपको थोड़ा डेप्थ में और पढ़ाऊं क्या? सभी के सभी मुझे ये बताओ, थोड़ा डेप्थ में और पढ़ाऊं क्या? इधर देखिए तो फिर, मल्लीनाथ जी द्वारा, मेरे समझना दोस्तों पॉइंट को, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इधर देखिए दोस्तों, मल्लीनाथ जी द्वारा रामदेव जी को, मल्लीनाथ जी द्वारा रामदेव जी को पोकरण की जागीर देने की जानकारी किन ख्यातों से मिलती है? क्वेश्चन आया है, आरएस के, आरएस लेवल का थोड़ा मैटर होता है। रामदेव जी द्वारा, रामदेव जी द्वारा, सॉरी, मल्लीनाथ जी द्वारा रामदेव जी को, मल्लीनाथ जी द्वारा रामदेव जी को पोकरण की जागीर उपहार में देने की जानकारी किससे मिलती है? तो आप समझना दोस्तों, नंबर 1 निम्न पुस्तकों से मिलती है, जिनमें पहली है मारवाड़ परगनारी विगत, परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत। दूसरा तवरारी ख्यात, तवरारी ख्यात। मेरी बात समझना दोस्तों, मारवाड़ परगनारी विगत, तवरारी ख्यात। धन्यवाद दोस्तों, सभी को डेप्थ में पढ़ना है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग डेप्थ में पढ़ रहे हो। तो दोस्तों मल्लीनाथ जी के द्वारा रामदेव जी को पोकरण की जागीर उपहार में देने की जानकारी इन 3 पुस्तकों से मिलती है, इन 3 पुस्तकों से मिलती है। देख लीजिए कौन कौन सी पुस्तकों से मिल रही है। मारवाड़ परगनारी विगत, तवरारी ख्यात और रामसा पीर्री ख्यात। ठीक है, कौन सी? रामसा पीर्री ख्यात। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, रामदेव जी की बातें करेंगे दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के सभी। टिप लिया होगा दोस्तों आप लोगों ने, और लिख भी लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं रामदेव जी में। पहली बात दोस्तों, रामदेव जी की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। रामदेव जी की जानकारी के स्रोत, कि रामदेव जी की हम ये जानकारी पढ़ते कहां कहां से हैं, रामदेव जी की जानकारी मिलती कहाँ है, क्या है? आगे अपन बात करें, जिनमें पहला है, समझना दोस्तों, इनमें सबसे पहली बात, रामदेव जी का ब्यावला, रामदेव जी का ब्यावला, ये प्रमुख पुस्तक है जिनसे जानकारी मिलती है किसकी? रामदेव जी की। दूसरा है राजस्थानी बेली साहित्य, राजस्थानी बेली साहित्य, राजस्थानी बेली साहित्य। दोस्तों तीसरे नंबर का है रामदेव लीलामृत कथा, रामदेव लीलामृत कथा, लीलामृत कथा। इसके अलावा भी दोस्तों अपन रामदेव जी की और बात कर लें, दोस्तों ये इनके लेखक है रामदेव जी का ब्यावला के पूनम चंद्र, राजस्थानी बेली साहित्य के नरेंद्र भानावत, और दोस्तों रामदेव लीलामृत कथा के लक्ष्मी दत्त।
कौन दोस्तों? लक्ष्मीदत्त। या दोस्तों अपन और भी बात कर लें इनके बारे में, रामदेव चरित्र की बात कर लें। एक पुस्तक आती है रामदेव, श्री रामदेव चरित्र, श्री रामदेव चरित्र, ये लिखी है दोस्तों रुद्र सिंह तोमर ने, रुद्र सिंह तोमर ने लिखी है। गुड मॉर्निंग नीतू जी। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर ले, रामदेव प्रकाश, एक पुस्तक आती है रामदेव प्रकाश, रामदेव प्रकाश, ये पुस्तक लिखी है दोस्तों पुरोहित राम सिंह ने। किसने लिखी है दोस्तों? पुरोहित राम सिंह ने, पुरोहित राम सिंह ने। तो इन पुस्तकों से जानकारी मिलती है किसकी दोस्तों? रामदेव जी की। किसकी जानकारी मिलती है? रामदेव जी की। याद रखना, रामदेव जी की जानकारी प्रमुख 5 पुस्तकों से मिलती है, जिनमें पहला रामदेव जी का ब्यावला, दूसरा राजस्थानी बेली साहित्य, तीसरा रामदेव लीलामृत कथा, चौथा रामदेव चरित्र, पांचवा रामदेव प्रकाश। तो दोस्तों संगीता कुमावत जी गुड मॉर्निंग। इधर देखिए दोस्तों, रामदेव जी का ब्यावला नामक पुस्तक लेखक है पूनम चंद्र। कौन है दोस्तों? पूनम चंद्र। राजस्थानी बेली साहित्य के लेखक है दोस्तों नरेंद्र भानावत। रामदेव लीलामृत कथा के लेखक है लक्ष्मी दत्त। श्री रामदेव चरित्र के लेखक है रुद्र सिंह तोमर। और रामदेव प्रकाश के लेखक है पुरोहित राम सिंह। कौन दोस्तों? पुरोहित राम सिंह। इसके अलावा भी अपन बात कर ले दोस्तों, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। और ये धन्यवाद संगीता जी। इधर देखिए रामदेव जी की, रामदेव जी की और भी अपन बातें कर लें। रामदेव जी ने छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। बस लाइक कर दिया करो, वैसे पढ़ाऊंगा तो अच्छा ही, टेंशन मत करो आप, टेंशन मत करो आप लोग, बस लाइक कर दिया करो, है ना। गुड मॉर्निंग नीतीश कलाल जी। इधर देखिए, छुआछूत मिटाने का प्रयास किया, छुआछूत, एक मिनट, रामदेव जी का प्रमुख प्रयास कह सकते हो आप, रामदेव जी का प्रमुख प्रयास छुआछूत मिटाने का, मिटाने का रामदेव जी का प्रमुख प्रयास दोस्तों क्या है? छुआछूत मिटाने का। इसके अलावा भी अपन बात करें दोस्तों, आगे आएंगे मंजे बैरवाजी, उनको लिखा दूंगा। प्रमुख प्रयास छुआछूत मिटाने का किया। एक और बात याद रखना आप लोग दोस्तों रामदेव जी के बारे में, बिल्कुल याद रखना रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी को हिंदू कहते कृष्ण का अवतार, रामदेव जी को हिंदू कहते कृष्ण का अवतार, मुस्लिम कहते रामसा पीर, रामसा पीर, हिंदू कहते अतुल ठाकुर जी, राजस्थान, राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं अपन। इधर देखिए दोस्तों, महेंद्र मौर्य जी गुड़िए, तो प्रमुख प्रयास छुआछूत मिटाने का किया। हिंदू कहते कृष्ण का अवतार, मुस्लिम कहते रामसा पीर। क्या कहते दोस्तों इनको? रामसा पीर। इसके अलावा भी अपन देख लें दोस्तों रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के प्रमुख जो सहयोगी रहे हैं, रामदेव जी के जो प्रमुख सहयोगी रहे हैं वो रहे हैं हरजी भाटी। कौन रहे हैं दोस्तों? हरजी भाटी। रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी रहे दोस्तों कौन? हरजी भाटी। कौन रहे दोस्तों? हरजी भाटी। बिल्कुल अतुल ठाकुर जी